हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे। यहाँ पर 8th अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर। देखो यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज एंड इंसुलेटिंग वर्ड भी यूज़ कर दिया, दैट मीन्स कि नॉन कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर है तो नॉन कंडक्टर में क्या होता है कि जो चार्ज होता है ना वो सरफेस के अंदर तक मतलब होता है, मतलब वॉल्यूम में फैला होता है, कंप्लीट वॉल्यूम में भी चार्ज होता है। ठीक है, ऐसे कंप्लीट वॉल्यूम में भी चार्ज होगा। क्लियर? विद द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ओ इज रिप्रेजेंटेड बाई, मतलब ग्राफिकल वेरिएशन बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखिए मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। जैसे मेरे पास अगर एक ऐसा सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टर है, मतलब नॉन कंडक्टर है, तो जो चार्ज होगा ना वो इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरफेस पे होगा, सेंटर तक चार्ज, कंप्लीट हर तरफ इसमें चार्ज होगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरा प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पे ज़रूर वॉच कीजिए। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा कंप्लीट पढ़ा रखा है एनसीईआरटी के बेसिस पे भी, और नॉर्मल नीट और जेईई के लिए भी पढ़ा रखा है अलग से। तो उसको जाकर वॉच कीजिए, वहाँ पे आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, इक्वेशंस वगैरह सब कुछ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ डिस्टेंस के बारे में, तो अगर डिस्टेंस का देखूँ तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पर मान लो अगर मैं अंदर के किसी पॉइंट पर देखता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ तक देखूँ तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, तो सिर्फ इतना ही से पार्ट में जो चार्ज इनक्लोज होगा वही लेंगे ना, तो इतने से पार्ट में चार्ज इनक्लोज होगा। ठीक है। अब अगर मैं वही चीज़ सरफेस पे आ जाऊँ यहाँ से, अब अगर यहाँ से मूव करके मैं ऐसे सरफेस पे आ जाऊँ तो पूरा चार्ज इनक्लोज हो जाएगा सरफेस पे आऊँगा तो। ठीक है। और अगर इसी चीज़ को मैं बोलूँ कि ठीक है अब मैं बाहर में आके देखूँगा यहाँ पर, ठीक है, तो अब बाहर में आके देखूँगा यहाँ पर, तो डिस्टेंस वैरी कर जाएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस से बड़ा हो जाएगा, है ना। डिस्टेंस रेडियस से, ये मान लो R2, यहाँ पर R1 और ये रेडियस। ठीक है, यहाँ पे R1 है ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ पे R2 जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि आउटसाइड में देख रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि R2 ग्रेटर देन रेडियस और रेडियस से छोटा होगा R1। ठीक है, तो R1 वाला इंटरनल पॉइंट हो गया, R2 वाला एक्सटर्नल हो गया और R वाला सरफेस हो गया, कैपिटल R वाला। ठीक, तो यहाँ पर देखें अगर हम लोग तो वेरिएशन के बारे में बात करें तो इंटरनल पॉइंट आ गया, सरफेस आ गया और एक्सटर्नल आ गया। तो इंटरनल पॉइंट पे अगर आप फील्ड देखेंगे, पहले एक्सटर्नल देख लेते हैं, तो एक्सटर्नल फील्ड जो देखेंगे ना तो वो फील्ड होता है यहाँ पर के क्यू, टोटल चार्ज यहाँ पर, क्योंकि टोटल चार्ज अगर क्यू है तो टोटल चार्ज इनक्लोज हो रहा है ना एक्सटर्नल के लिए। देखो ये गॉसियन सरफेस हो गया तो इसमें पूरा चार्ज इनक्लोज हो गया, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर आता है आफ्टर डेरिवेशंस। ठीक है, डेरिवेशन कैसे होता है उसके लिए आप जरूर जाके प्लेलिस्ट से देखिए, वहाँ पे पूरा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। और ये होता है के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो सरफेस का। ठीक है, अब अगर इंटरनल पॉइंट की बात करें हम लोग, तो इंटरनल पॉइंट पे जो फील्ड का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, है ना, इनसाइड में, इनसाइड द स्फीयर, वो इनसाइड में क्या होता है, ये होता है के क्यू इंटू स्मॉल आर बाई आर क्यूब, ये होता है। ठीक है, इंटरनल पॉइंट के लिए। ठीक है, क्योंकि इंटरनल में, को इंटरनल की बात करेंगे ना यहाँ पर हम लोग, तो इसमें कंप्लीट चार्ज इनक्लोज नहीं होता है, सिर्फ इस मतलब वाइट लाइन के अंदर जितना चार्ज इनक्लोज होगा ना वही गॉसियन सरफेस में कंसिडर होता है। और क्या लिखते हैं हम लोग, ई इंटू ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज। तो अगर क्यू इनक्लोज कंप्लीटली इनक्लोज नहीं हुआ, ठीक है, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं ये सारा चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, वीडियोज़ को जरूर वॉच कीजिए, देखिए समझ में आएगा आपको वहाँ पर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इनसाइड में, देखिए इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जा रहा है, जबकि आउटसाइड में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, एंड आउटसाइड की बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। दैट मीन्स कि स्टार्टिंग में देखें अगर हम लोग यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन होना चाहिए डिस्टेंस के साथ, वैसा होना चाहिए कि स्टार्टिंग में ये ऐसे वैरी करें। ठीक है, इसको चाहे तो आप R2 मेंशन कर सकते हैं, R1 इनसाइड के लिए, और इसको R2 मेंशन कर सकते हैं आउटसाइड के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट R लेके भी सॉल्व करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्टिंग में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, फिर सरफेस पे आया, और सरफेस के बाद क्या हुआ फिर, तो रेसिप्रोकल में आ गया, दैट मीन्स कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यहाँ पर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, और ये सरफेस वाला पॉइंट हो गया यहाँ पर। तो सरफेस पे फील्ड कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ कौन सा मैच करेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 का ग्राफ मैच कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर।
अगर बच्चों फॉर्मूला याद नहीं हो तो आप, या फिर डेरिवेशन में कन्फ्यूजन हो कैसे होता है, तो आप ज़रूर जाके वीडियोस देखिए मेरे प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ से बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने इसको एनसीईआरटी की लाइन से भी समझा रखा है, पूरा एनसीईआरटी की एक लाइन है ना, वन बाय वन करके सारे लाइन्स को एक्सप्लेन कर रखा है। और इवन मैंने नीट और जेईई के लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बना के उसमें डाला हुआ है वीडियोज़, जो अलग से डिटेल में बताया है। ओके, सो थैंक यू बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर।